नमस्कार दोस्तों, जिन माता पिता के बच्चे जेई मेन, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा काम का होने वाला है और उन बच्चों के लिए भी जो ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक पहलू हम सब देखते हैं, जिन बच्चों का आईआईटी में या नीट में सिलेक्शन हो जाता है उनके फोटो बड़े बड़े अखबारों में छपते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं और वो इंस्पिरेशन बनते हैं दूसरे बच्चों के लिए। उन्हीं सफल बच्चों को देख करके जो बच्चे 10वीं के बाद नॉन मेडिकल लेते हैं उनमें से ज्यादातर जेई मेन और जेई एडवांस्ड के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं और उनमें से बहुत सारे कोचिंग लेते हैं। ऐसे ही नीट के लिए जो बच्चे 10वीं के बाद मेडिकल लेते हैं उनमें से लगभग नीट की तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं। अब ये जो बच्चों का आंकड़ा है जो तैयारी करते हैं ये बहुत बड़ा है। पिछले साल 2023 में 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट के लिए एग्जाम दिया था और करीब 11 लाख बच्चों ने जेई मेन का एग्जाम दिया था और इस बार जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे हैं और उम्मीद है कि नीट में इस बार 24 लाख बच्चों से ज्यादा पेपर देंगे। ऐसे में उपलब्ध सीट और अटेम्प्ट करने वाले बच्चों का जो आंकड़ा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर माता पिता और बच्चों को क्या करना चाहिए इसी विषय पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के बाद भी बहुत कम नंबर ले पाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि इस बार जेई मेन 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें 12 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे हैं और 100 नंबर से ज्यादा लेने वाले बच्चे 10% से भी कम हैं। यानी कि 300 नंबर का पेपर हुआ उसमें से 100 नंबर 10% से भी कम बच्चों के आए हैं। इससे दो बातें निकल कर आती हैं, एक तो लेवल बहुत टफ है एग्जाम का और दूसरा ये जरूरी नहीं कि उस टफ कंपटीशन को हर बच्चा फेस कर पाए। लेकिन हर माता पिता की उम्मीद हो जाती है कि जेई मेन की तैयारी करने वाला या जेई एडवांस्ड की तैयारी करने वाला बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादातर बच्चों का ध्येय होता है जो कोचिंग लेते हैं जेई मेन और जेई एडवांस्ड की कि आईआईटी में उनका सिलेक्शन हो। और आईआईटी में सिलेक्शन के लिए पहले जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ता है। करीब 2.5 लाख बच्चे जेई मेन से जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं जो आईआईटी के लिए पेपर देते हैं और उनमें से सीटें करीब 16,000 हैं आईआईटी की टोटल सीट्स और बच्चे जो पेपर देते हैं वो करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं जो जेई एडवांस्ड का पेपर देते हैं। जी हाँ, 2.5 लाख के करीब क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सारे बच्चे वहां भी पेपर नहीं देते। तो 1.5-2 लाख बच्चों में से 15-16 हजार जो आईआईटी की सीट्स हैं उनके लिए फाइट होती है। इतना टफ कॉम्पिटिशन है। अब दूसरी तरफ नीट की बात करें तो 50,000 के करीब सरकारी सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज टोटल सीट की बात कर रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा कुल सीटें हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस की हैं और 50,000 सरकारी कॉलेजेस के मोटा मोटी हिस्से आती हैं। अब 25 लाख बच्चों में से ज्यादातर की यही उम्मीद होती है कि हमें सरकारी सीट मिले। अब जो अंतर है वो बहुत बड़ा है और इस अंतर के अलावा एक बात जो यहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते या पेरेंट्स नहीं समझ पाते वो ये कि बच्चे का लेवल क्या है, क्या उसका इंटरेस्ट है इस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, क्या वो उतनी कठिन मेहनत इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कर सकता है। टैलेंट की कमी बहुत से बच्चों में नहीं होती है, सिर्फ इंटरेस्ट और मेहनत की बात है कि किस क्षेत्र में बच्चा इंटरेस्ट लेकर मेहनत करता है, उसी से रिजल्ट आता है। यहाँ एक बात और समझने की है कि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, अगर जेई मेन की बात करें तो ड्रॉप लेने वाले बच्चों में से 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई मेन से आगे एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो +2 में एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं वो दोबारा ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि आईआईटी के लिए एक ही ड्रॉप ले सकते हैं, करंट +2 करते हुए पेपर दे सकते हैं और एक ड्रॉप लेने के बाद दे सकते हैं। लेकिन ड्रॉप लेकर भी 90% बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। मतलब ये हुआ कि बच्चों को या तो पता नहीं था कि वो कितनी मेहनत कर पाएंगे इन सब्जेक्ट्स के लिए जो जेई मेन के हैं, या माता पिता ने उनसे ज्यादा उम्मीदें पाल ली थी या प्रेशर था। लेकिन ये सब चीजें देखने की हैं कि बच्चे का क्या लेवल है। और दूसरी बात, बच्चा जब नहीं बता पाता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बैठकर काउंसलिंग करे, उससे पूछे कितनी तैयारी हो पा रही है, रादर देन ये कहने के कि ये और बच्चे कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इस चक्कर में बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाता है और वो दूसरी चीज जो कर सकता था शायद उसमें भी उसका मन हट सकता है, क्योंकि जब एक चीज बहुत प्रेशर देती है तो मन टूट जाता है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के नंबर बहुत कम आए हैं या जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों पर ये प्रेशर डालने की बजाय क्यों नहीं कर पाए और बच्चे कर सकते हैं, ये पूछिए कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या वो करने का इच्छुक भी है, या मेहनत करने के बाद कितना कर पाएगा। कम्युनिकेशन करेंगे
तो बच्चे को हौसला मिलेगा। अगर उसके ऊपर सिर्फ प्रेशर डालेंगे तो मोरल बच्चे का डाउन हो जाता है। ऐसे ही नीट की बात है, बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है और उस प्रेशर में अगर पेरेंट्स और प्रेशर ऐड कर देते हैं तो बच्चे का मेंटल स्टेटस बिगड़ सकता है और कई बार तो बच्चा एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है, सुसाइड भी होते हैं। वो इसी कारण होते हैं, ग्रेजुअली बच्चा इतना प्रेशर फील करने लग जाता है, उसे लगता है कि कोई उसकी सुनने वाला नहीं है, उसे लगता है कि अब उससे हो नहीं पाएगा। पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, सारे प्रेशर बिल्डअप हो जाते हैं, बच्चे की मनोस्थिति टूट जाती है। तो यहाँ पर माता पिता की गहरी जिम्मेदारी है, बच्चे के साथ बैठकर ये विश्लेषण करें, डिस्कशन करें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कितनी मेहनत कर सकता है। जितनी कर सकता है उसमें उसकी सपोर्ट कीजिए, प्रेशर देने की बजाय उसके लिए माहौल क्रिएट कीजिए कि वो अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको जो कन्वीनियंट माहौल चाहिए वो प्रदान करिए, ना कि उस पर प्रेशर डालिए कि तुम कर सकते हो, कर क्यों नहीं रहे हो। करना बच्चे को ही है। और दूसरी बात कभी मत भूलिए कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। जो बच्चों को सिलेबस पढ़ना पड़ता है वो एमएससी लेवल तक का होता है। जी हाँ, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इनका जो लेवल है वो एमएससी के सिलेबस का लेवल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और उस कंपटीशन में से हमारी जो प्रक्रिया है एलिमिनेशन की है, यानी कि बच्चों को डिस्क्वालीफाई करवाना है ज्यादा से ज्यादा, सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हों, क्योंकि 25 लाख बच्चों में से यदि 50,000 का सिलेक्शन होना है तो समझिए कितना ज्यादा टफ पेपर बनाना पड़ता है और उसी में लेवल बहुत बढ़ता है और बच्चों पर अल्टीमेटली असर आता है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चे को ना समझ आए, तो ऐसे में उसकी सपोर्ट जरूरी है उसके ऊपर। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि बच्चा खुद से अगर डेडिकेटेड है कि मुझे तो यही करना है, मैं मन से इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर पेरेंट्स को और सपोर्ट की जरूरत है कि उसे मेंटली और माहौल दें ताकि वो अच्छे से मेहनत कर पाए। अब आगे आने वाले समय में जेईई मेन का दूसरा अटेम्प्ट होगा, फिर नीट का पेपर होगा। इन सब के बीच माता पिता से फिर रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें समझिए, उन पर प्रेशर देने की बजाय उन्हें कोऑपरेट कीजिए। नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रयास करने के बाद भी बच्चे से नहीं बन पड़ रहा है, और बहुत से रास्ते हैं, उनको खोजिए। बच्चे से कहिए कि और क्या तुम्हें अच्छा लगता है, कौन से ऑप्शन तुम्हें बेहतर लगते हैं, उनको फाइंड आउट कीजिए। इस तरह से यदि आप बच्चे को समझकर उनको सपोर्ट करेंगे तो इसमें भी अच्छा करेंगे। अगर इसमें अच्छा नहीं भी हो रहा है तो जहां भी बच्चा करेगा अच्छा करेगा। अल्टीमेटली हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चा खुश रहे, बच्चा अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए खुशी से जीवन जिए। और इसके लिए जरूरी है कि माता पिता और बच्चे की अच्छी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे को समझें, प्रेशर देने की बजाय सहयोग की भावना हो। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।